नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का एससी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। हाल फिलहाल में यह काफी चर्चा में रहने वाला विषय है क्योंकि विश्व स्तर पर 30 मार्च 2023 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। तो चलिए विचार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस पर। इस पर विचार करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए मैंने इस प्रोग्राम के लिए पीआईबी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की वेबसाइट और दृष्टि आईएएस जैसी संस्थानों का सहारा लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्यों मनाया जा रहा है यह, यूएनओ के संस्थापक महोदय का क्या कहना है, अध्यक्ष जी का। साथ ही अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्टैंड इसके लिए क्या है। तो चर्चा शुरू करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट की अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो 30 मार्च 2023 को मनाया गया। शून्य अपशिष्ट दिवस कचरे में डूबती जा रही है पृथ्वी, कारगर कार्रवाई की पुकार, क्योंकि पृथ्वी पर लगातार ठोस कचरा और आसानी से विघटित न होने वाला कचरा बढ़ता चला जा रहा है। इस कचरे को निपटाने के लिए एक कारगर कार्रवाई की आवश्यकता है, उसी पर शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 2023 को एसडीजी प्रोग्राम के तहत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने गुरुवार को पहले अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस पर यूएन महासभा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि पृथ्वी कचरे में डूबती जा रही है और यह समय तेजी से साफ सफाई अभियान को आगे बढ़ाने का है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में नगरपालिका स्तर पर सालाना 2 अरब टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। प्लास्टिक, परिधान, सड़े हुए खाद्य पदार्थ, फेंक दिए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान और खनन व निर्माण स्थलों से निकला मलबा एक बड़ी समस्या के रूप में है। महासचिव गुटरेस ने स्पष्ट शब्दों में सचेत किया कि हम अपने ग्रह के साथ एक कूड़ा स्थल की तरह से बर्ताव कर रहे हैं और वर्ष 2050 तक अपशिष्ट का पहाड़ 4 अरब टन के आंकड़े तक पहुंच जाने की संभावना बनी हुई है। यानी अगर बात किया जाए तो 2050 तक यह एक बड़ी समस्या के रूप में उभर करके भी हमारे सामने आ सकता है। हमने अपने एकमात्र घर में कूड़ा फैला रहे का काम कर रखा है। हम कचरे व प्रदूषण की ऐसी बौछार कर रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरण, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज पर असर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने डेटा प्रदान किया है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवर्ष लगभग 2.24 अरब टन नगरीय कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 55% इसे प्रबंधित संचालित सुविधाओं में फेंका जाता है। साथ ही लगभग 931 मिलियन टन खाद्य वर्षावधि में खो जाता है या बेकार हो जाता है और समुद्री पारिस्थितिकी में हर वर्ष लगभग 14 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा दाखिल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 दिसंबर 2014-2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शून्य कचरे कार्यक्रम के महत्व को स्वीकार करते हुए घोषणा की कि 2023 से हर साल 30 मार्च को शून्य कचरे के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय किया जा रहा है। शून्य अंतर्राष्ट्रीय कचरे के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से यह दुर्व्यवहार के सतत उत्पादन व प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा और 2030 के विकास लक्ष्य के प्राप्त करने में शून्य कचरे के प्रयासों की महत्ता की समझ बढ़ेगी। यानी एसडीजी प्रोग्राम जो आपका है उसके लिए भी लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी होगी। 30 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 14 दिसंबर 2022 को शून्य अपशिष्ट के महत्व को मान्यता दी और प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अपशिष्ट मुक्त
शहर बनाना है, साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपशिष्ट मुक्त शहर डेवलप करने, जैव विविधता का संरक्षण करने, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी को कचरे से बचाया जाए। स्वच्छोत्सव अभियान की अगर बात किया जाए तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, रैली फॉर गार्बेज फ्री सिटीज की भी बात करते हैं, जो भारत में मनाया जाने का निर्णय किया गया है। पहला शून्य अपशिष्ट दिवस भारत में भी मनाया गया। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके कंक्लूजन में। 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम है अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना ही, साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य में सुधार करना है। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छोत्सव 2023 कचरा मुक्त शहरों के लिए रैली व स्वच्छता यात्रा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 के भारत के उत्सव के हिस्से के रूप में किया गया। अब चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस की। तो इस दिवस का प्रस्ताव तुर्की द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किस देश के द्वारा? तुर्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसकी पहल दिसंबर, मैंने आपको पीछे भी चर्चा किया कि 14 दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव अपनाया कि प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। स्वच्छोत्सव 2023 की बात करें तो भारत में इसका आयोजन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यूएनईपी और यूएन हैबिटेट आदि के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में कचरा मुक्त शहरों में कार्य प्रणालियों, कचरा मुक्त शहरों के लिए व्यवसाय व तकनीकी आदि पर चर्चा की गई। इसमें 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो इस गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU जन भागीदारी के सिद्धांत को स्थापित करने वाला पहला बड़े पैमाने का कार्यक्रम है। इसे खुले में शौच का उन्मूलन के प्रमुख उद्देश्य के साथ 2014 में लॉन्च किया गया था। इसी कड़ी में 2021 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 शुरू किया गया। तो ये प्रमुख बातें रहीं आपके स्वच्छोत्सव अभियान से। इसके अलावा स्वच्छोत्सव 2023 अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस स्वच्छता भारत के परिवर्तन का आधार है। SBMU जन भागीदारी से जन आंदोलन तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। स्वच्छता यात्रा महिलाएं कचरा मुक्त शहरों के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाएं। प्रभावी कचरा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। SBMU 2.0 के तहत ODF से कचरा मुक्त शहरों की ओर कदम बढ़ाना यह उद्देश्य है। ये सारा कार्यक्रम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भी इसे अपनाया गया। इस प्रकार से मित्रों अगर बात करें तो ये रहा आपका शून्य अपशिष्ट दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि आवर वेस्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कुल मिलाकर के पृथ्वी पर फैला हुआ कचरा, हमारे द्वारा फैलाया गया कचरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे निपटाने का भी प्रयास हमारी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए और पृथ्वी को कचरे का घर बनाने से बचिए। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला नोटिफिकेशन और वीडियो आपको मिल सके। तो मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नई चीजों के साथ शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।